डिस्क्लेमर। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी जानकारी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम यह दावा नहीं करते कि यह जानकारी पेशेवर सलाह का स्थान ले सकती है और किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को प्रतिबिंबित नहीं करते। हम इस चैनल पर प्रस्तुत जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। भूतिया गांव का रहस्य। भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव कालापुरा अपने रहस्यमयी माहौल और अजीब घटनाओं के कारण प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद इस गांव में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के अंधेरे में सफेद साए चलते देखे हैं। यही कारण था कि कोई भी सूरज डूबने के बाद गांव के बाहर नहीं निकलता था। गांव की दहशत। इस गांव के पास एक पुराना वीरान महल था, जिसे चंदनगढ़ महल कहा जाता था। यह महल वर्षों से खंडहर बना हुआ था और लोगों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। गांव में कई घटनाएं ऐसी घटी थीं जो इस विश्वास को और मजबूत करती थीं। कुछ साल पहले गांव के एक युवक रमेश ने हिम्मत दिखाई और महल के अंदर जाने की कोशिश की थी। वह पूरे दिन तो महल के अंदर रहा, लेकिन जब रात हुई तो उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। जब गांव वालों ने सुबह जाकर देखा तो रमेश महल के पास अचेत पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने बस इतना कहा, वो यहां है। इसके बाद रमेश मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया और कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। रहस्य की पड़ताल। गांव में रहस्यमयी घटनाओं की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक युवा पत्रकार आरव इस गांव में आया। वह इन घटनाओं की सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन आरव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह चंदनगढ़ महल जाकर इस रहस्य की सच्चाई पता लगाएगा। आरव के साथ गांव का एक बुजुर्ग पंडित नारायण भी जाने के लिए तैयार हुआ। पंडित जी के अनुसार यह महल एक रियासत के राजा चंदन सिंह का था। कहा जाता है कि राजा बहुत निर्दयी था और उसने अपनी रानी और सेवकों को बेवजह मौत के घाट उतार दिया था। तब से उनकी आत्माएं इस महल में भटक रही थीं। रात का खौफ। रात होते ही आरव और पंडित जी महल के अंदर पहुंचे। वहां का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, फर्श पर धूल और जाले थे और चारों ओर अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। जैसे ही वे महल के मुख्य हॉल में पहुंचे, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक एक मध्यम रोशनी जल उठी और सामने एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तुम यहां क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज आई। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज गूंजती रही और फिर एक स्त्री आकृति दिखाई दी। वह रानी उर्वशी की आत्मा थी, जिसे राजा चंदन सिंह ने निर्दयता से मार दिया था। उसने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाई और कहा कि वह और महल में मरे हुए अन्य लोगों की आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। रहस्य का पर्दाफाश। आरव को समझ में आ गया कि यह स्थान किसी अलौकिक शक्ति के प्रभाव में है। लेकिन तभी पंडित जी ने महल की एक दीवार को ध्यान से देखा। वहां एक गुप्त दरवाजे का संकेत मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक तहखाना था। तहखाने में कई कंकाल पड़े थे। तभी एक आदमी अचानक वहां आया। वह गांव का ही एक व्यक्ति रघु था। उसने कबूल किया कि वह इन अफवाहों का फायदा उठाकर महल में सोने की तलाश कर रहा था। उसने गांव वालों को डराने के लिए नकली आवाजें और रोशनी का इस्तेमाल किया था। असली और अनसुलझा रहस्य। हालांकि रघु की सच्चाई सामने आ गई, लेकिन रानी उर्वशी की आत्मा अभी भी महल में थी। आरव ने पंडित जी की मदद से आत्मा की मुक्ति के लिए एक विशेष पूजा करवाई। पूजा के दौरान अचानक महल में तेज आंधी आई और कुछ ही देर में सब शांत हो गया। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल पहले से कम डरावना लग रहा था। उस दिन के बाद गांव में कोई अजीब घटनाएं नहीं हुईं। निष्कर्ष। इस घटना के बाद चंदनगढ़ महल का रहस्य दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोगों को यह विश्वास हुआ कि महल में आत्माएं थीं जिन्हें मुक्ति मिल गई, और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे मात्र अफवाह मानते रहे। लेकिन आरव के लिए यह उसकी सबसे रोमांचक स्टोरी थी, जिसने उसे पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर में और भी रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।